हे एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले कि कोई आपको बार बार नीचा दिखा रहा है, कोई बार बार आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो आप उसे झुकाना सीखो। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्क्रिप्ट के पूरा वीडियो देखना। रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा मैच होता है, एक दूसरे को हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी डिसीजन एक दूसरे से पूछ के लिया जाता है और एक दूसरे की पसंद नापसंद को हम काफ़ी ज़्यादा मायने में रखते हैं। लेकिन वही चीज़ जब धीरे धीरे पुराना होने लगता है तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता है। एक दूसरे के नज़र में हम अपने वैल्यू को पहले जैसा जो है टिका नहीं पाते। लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होते होते कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है और दोनों में से कोई एक ही ये रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है और सामने वाला हमेशा आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाता है, डिसरिस्पेक्ट करता है। आपकी पसंद नापसंद को वो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता है। तो इसी विषय में आज बात होगी कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रिश्ता दोनों के तरफ से होना चाहिए। अगर आप खुद के तरफ से ही एफर्ट डाले जा रहे हो और खुद की गलती ना होते हुए भी सामने वाले के पास जाके माफ़ी मांगते हो इस डर से कि रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, रिश्ते से वो इंसान आपको छोड़ ना दे, कोई गलतफहमी पैदा होने के बाद वो इंसान चीट ना करे, तो बस खोने की डर आपके मन में, ये सब खोने के डर के वजह से ही सामने वाले इंसान आपको नीचा दिखाता है और आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है। तो आप खोने से डर रहे हो लेकिन सामने वाला खोने से नहीं डर रहा है क्योंकि उसको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले उसे छोड़ के, क्योंकि आपके बिहेवियर कहीं ना कहीं उसे ये दिखा रहा है कि आप बार बार उससे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, आप खुद कहीं ना कहीं सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। स्टार्टिंग में झुकना खुद को भी पड़ता है, वो भी झुकता है, तो रिश्ता ठीक ठाक एक बैलेंस करके चलता रहता है। लेकिन अगर हमेशा आप ही नीचा हो रहे हो, आप ही झुक रहे हो, आप ही बार बार सॉरी बोल रहे हो, तो इस रिश्ते में आपका वैल्यू तो धीरे धीरे गिर जाएगा ही, ये जाहिर सी बात है। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि दोनों का रिश्ता है, दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है, दोनों को ही समझौता करना है। लेकिन जब बात बस आपकी हो, आप ही बार बार समझौता कर रहे हो, आप ही बार बार कहीं ना कहीं उस इंसान के सामने झुक रहे हो, नीचा हो रहे हो, तो सामने वाला जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि आप उसे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो, आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और इसी चीज़ का कहीं ना कहीं वो इंसान फ़ायदा उठाता है और वो आपको वैल्यू नहीं करता, इग्नोर करता है, क्योंकि आपको लगता है कि वो अगर आपके हाथ से चला गया तो आपका क्या होगा। कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके उस इंसान से, आपको अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस इंसान के बिना। चौबीसों घंटा उसी इंसान के बारे में हम सोचते रहते हो, दिमाग में वही चीज़ घूमता रहता है, उसके साथ बिताए पल, उसके साथ बिताए बातें, हर चीज़ उसके बारे में ही होता है आपके लाइफ में। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को इतना नीचे गिरा रहे हो कि कहीं वो आपको छोड़ के चला ना जाए, यही डर मन में कि वो आपको चीट ना करे, वो आपकी ज़िंदगी से चला ना जाए, फिर आप अकेले पड़ जाओगे, आपका क्या होगा। कहीं आपको फिर से वही पार्टनर मिलेगा कि नहीं, सेम टू सेम आपको केयर करने वाला। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको उसके सामने एकदम कमज़ोर बना रहा है। तो अगर आप सच में चाहते हो कि वो सामने वाला इंसान आपको नीचा ना दिखाए, आपको वैल्यू करे, आपको इग्नोर ना करे, आपको झुकाना सीखना है। कैसे? आपको हमेशा अवेलेबल रहना बंद करना होगा और जब भी वो इंसान आपको कॉल मैसेज करे तभी आपको 1-2 घंटे वेट करके फिर रिप्लाई करो, फिर कॉल करो। तुरंत हमेशा अवेलेबल मत रहा करो, थोड़ा सा एब्सेंस उसे महसूस कराओ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मना करना सीखो। कुछ भी अगर आपको पसंद ना आए, आपको अच्छा ना लग रहा है, वो इंसान आपको बार बार फोर्स कर रहा है और आप मान रहे हो, तो उस इंसान को यही लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा फटाफट मान जाते हो, आपको कन्विंस करना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसी वजह से वो इंसान आपको मना रहा है और आप मान रहे हो। तो ये सब चीज़ों में आपको ध्यान देना है ताकि उसके नज़र में आपकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है और
फॉलो करना है कि हमेशा बात करते करते अपनी सारी सीक्रेट सब कुछ आप शेयर कर दे, तो अपनी कमज़ोरी सब कुछ, और सामने वाला इंसान फ़ायदा उठा देता है। तो ये कुछ बातें फॉलो करो तो डेफिनेटली सामने वाला इंसान झुकेगा, आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, और उसके पीछे रोना धोना भीख मांगना ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।